जब समुद्र दहाड़ता है तो दुश्मन के जहाज किनारे से ही लौट जाते हैं, और जब भारत का INS विक्रांत पानी में उतरता है तो पूरी दुनिया समझ जाती है कि अब हिंदुस्तान को कोई आंख नहीं दिखा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैंडलिस और आज हम बात करेंगे उस समुद्र के शेर की जिसने भारत को नौसेना के नक्शे पर सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा कर दिया है। ये कहानी है INS विक्रांत की, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता दिखाई बल्कि चाइना और पाकिस्तान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। INS विक्रांत समुद्र का शेर जो चाइना की नींद उड़ा रहा है। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे INS विक्रांत का गौरवशाली इतिहास। INS विक्रांत की कहानी कोई आज की कहानी नहीं है। पहला INS विक्रांत को 1961 में भारत ने ब्रिटेन से खरीदा और वही जहाज 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार का कारण बना था। 1971 के युद्ध में INS विक्रांत से उड़ते हुए जेट्स ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज जो बांग्लादेश है में पाकिस्तानी ठिकानों पर कहर मचा दिया था, लेकिन 1997 में उसे रिटायर कर दिया गया। तो देश को गर्व तो था, पर दिल में एक ख्वाहिश भी थी कि अगला विक्रांत अपना होना चाहिए, खुद से बना हुआ। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा सपना, नया INS विक्रांत। सन 2009 में भारत ने ऐलान किया कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाएंगे। कोचीन शिपयार्ड को जिम्मेदारी दे दी गई और शुरुआत हुई INS विक्रांत के निर्माण की, और लगभग 13 साल लगे और 75% से ज्यादा उपकरण भारत में बने। और 28 फरवरी 2022 को ये समुद्र का शेर सबके सामने आया। 2 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे कमीशन किया और देश को समर्पित कर दिया। उस समय PM मोदी के शब्द थे, ये न सिर्फ एक जहाज है, ये आत्मनिर्भर भारत का तैरता हुआ एक प्रमाण है। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे INS विक्रांत की ताकतें। समुद्र में चलता हवाई अड्डा, लंबाई 262 मीटर, लगभग 2.5 फुटबॉल मैदान के बराबर, वजन 45,000 टन और इसकी गति है 28 नॉट्स। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करें तो ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा का ये रफ्तार से चल सकती है। और इसकी क्षमता का बात किया जाए तो 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर का है, और क्रू का बात किया जाए तो लगभग 1700 लोग ऑन बोर्ड। फाइटर जेट्स में हम लोग बात करें तो MiG-29 के इसमें तैनात, और हेलीकॉप्टर में कामोव 31, MH-60R और HAL-2। भाई ये कोई पानी में तैरता हुआ नाव नहीं है, ये पूरा का पूरा चलता हुआ एयरबेस है। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि INS विक्रांत का जो डर है ये चाइना को क्यों सता रहा। चाइना ने भी अपने शिप बनाया, लियोनिंग और सेंडोम, लेकिन दोनों में या तो पुराना सोवियत टेक है या डिजाइन कॉपी किया है। वहीं भारत ने INS विक्रांत खुद बनाया, और अब इसके बाद INS विशाल की तैयारी चल रही है, जो इससे भी बड़ा होने वाला और न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है। अब इंडो पैसिफिक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की चौकड़ी चाइना को चारों तरफ से घेर रही है, और INS विक्रांत इस घेरे का बड़ा हथियार बन गया। चाइना की नींद उड़ रही है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भारत सिर्फ जमीन में ही नहीं समुद्र से भी मात देगा। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे INS विक्रांत के अंदर की जिंदगी कैसी है। INS विक्रांत के अंदर एक छोटा सा शहर बसता है, मेडिकल बे, किचन, बेकरी, जिम और कमांड सेंटर। हर दिन सैकड़ों सेलर्स अपने रूटीन पर यहाँ पर चलते हैं, और अलर्ट रहने के लिए सबको यहाँ पर 4 घंटे की शिफ्ट बांट दी गई। इमरजेंसी ड्रिल एंड 24/7 यहाँ पर सर्विलांसेस है। हर टेक ऑफ, लैंडिंग एक सर्जिकल प्रिसीजन के साथ होता है। एक गलती का मतलब करोड़ों का नुकसान और जान का खतरा, लेकिन हमारे नेवी ऑफिसर इसे खेल की तरह निभाते हैं। पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे कि क्या INS विक्रांत युद्ध के लिए तैयार है। बिल्कुल, INS विक्रांत अब फुल्ली ऑपरेशनल है और ये ईस्टर्न नेवल कमांड से ये जुड़ चुका। साउथ चाइना सी में अगर कोई टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले विक्रांत वहां जाएगा और भारत का झंडा गाड़ेगा। अगर नो फ्लाई जोन बनाना हो, दुश्मन के शिप को रोकना हो या युद्ध की शुरुआत करनी हो, INS विक्रांत सब लीड करेगा। पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे कि भारत की नेवल शक्ति का भविष्य क्या है। INS विशाल प्लान हो चुका है और ड्रोन कैरियर्स पर रिसर्च चल रही है। AI इंटीग्रेटेड सबमरीन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑन सी प्लेटफॉर्म्स। 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 नेवीज में से एक होगा और विक्रांत इसका पहला कदम है। भाई ये INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारा आत्मसम्मान और हमारा जवाब है उन देशों को जो आज भी भारत को नीचा समझते हैं। जब समुद्र में तिरंगा लहरा रहा हो तो समझ लीजिए कि दुश्मन की हार तय है। भारत अब झुकेगा नहीं, बल्कि समुद्र भी झुकेगा
हिंदुस्तान के आईएनएस के सामने। अगर आपको भी भारत की नेवी पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मैनलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ देशभक्ति भी है और दिमाग भी है।